बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के एक ट्वीट पर इरशाद भट्टी का दिलचस्प रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। पहले मरियम नवाज का ये ट्वीट देखें और गौर से सुनें कि मरियम नवाज ने लिखा क्या है और हकीकत क्या है। इससे आपको मरियम नवाज की मनफी काबिलियत का अंदाजा बखूबी हो जाएगा। मरियम नवाज ने लिखा, ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात ढूंढने के लिए 2 करोड़ 87 लाख डॉलर अदा किए गए, फिर भी नाअहली के लिए अकामे और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस की असलियत भी सामने आ गई। नवाज शरीफ की सदाकत और ईमानदारी की गवाही कुदरत दे रही है। मरियम नवाज अपने तनख्वाहदार एंकर्स के साथ मिलकर ट्विटर पर इंतहाई ठिठाई के साथ अवाम की आंखों में धूल झोंक रही हैं। ब्रॉडशीट कंपनी केस मुशर्रफ दौर से चल रहा था। जरदारी नवाज हुकूमत की अदम पैरवी से पाकिस्तान ये केस कई साल पहले ही हार चुका था। पहले इस पर हम आपको एंकर इमरान खान का एक क्लिप दिखाते हैं। जब पाकिस्तान मुकदमा हार गया तो पाकिस्तान को जो है वो जुर्माना हो गया, 2 करोड़ डॉलर का जुर्माना। अब ये 4.5 अरब रुपए इस वक्त बनते हैं। ये 4.5 अरब रुपए हैं, लेकिन नैब ने जो वसूल किया है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो लगभग 400 अरब रुपए हैं। तो ये बहुत फ़र्क है। अगर ये इतना नुकसान हुआ भी है तो ये पुरानी एक परवेज़ मुशर्रफ की और उस दौर के नैब की गलती की वजह से हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के नैब मुखालिफ सियासतदान वो सारे के सारे इस खबर को ऐसे दे रहे हैं जैसे ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब है इस वक्त, ये उन्होंने किया है, उनकी गलती है, या ये इमरान खान ने किया, इमरान खान की गलती है। हालांकि ये फैसला भी इमरान खान की हुकूमत से पहले आ चुका था और ये गलती भी जो है आज से कोई 20 साल पहले हो चुकी है। पाकिस्तान अपोजिशन ये सोच रही है कि पहले साल में रिकवर किया 17-18 अरब, दूसरे साल में रिकवर किया 150 अरब, तीसरे साल में रिकवर किया कोई 250 अरब, ये चौथे साल के अंदर तो हमें कंगला कर देगा, 5वें साल में तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देगा। तो इतनी ज्यादा रिकवरीज बढ़ रही हैं कि अपोजिशन का पारा जो है वो हाई होता चला जा रहा है। और ये वो नैब है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके पास कानूनी सपोर्ट नहीं है। मरियम नवाज को रिप्लाई करते हुए इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, दुख्तरे कायद, अगर बात इतनी ही सीधी और सादा होती तो नवाज शरीफ को जनाब स्पीकर समेत 3 झूठी तकरीरें न करना पड़ती। आपको मेरी बैरूने मुल्क तो क्या अंदरूने मुल्क भी कोई जायदाद नहीं, जैसे झूठ समेत कोर्ट में जालसाजी, जाली ट्रस्ट डीड, जाली कैबिल रिफॉन्ड, जाली कतरी खत जैसे तारीखी झूठ न घड़ना पड़ते। दुख्तरे कायद, अगर आप बेगुनाह होते तो सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के अंबार लगा देते और सुप्रीम कोर्ट को ये ना कहना पड़ता कि नवाज शरीफ ने अवाम, अदलिया और पार्लियामेंट को बेवकूफ बनाया। चलो बाकी छोड़ें, अभी बता दें एवनफील्ड फ्लैट्स कब खरीदे, किस से खरीदे, पैसा कहां से आया, पैसा कैसे बाहर भिजवाया। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा, दुख्तरे कायद, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा यही साबित कर दें कि एवनफील्ड फ्लैट्स कभी कतरियों के थे। बाकी अब जज अरशद मलिक ऊपर इंतजार कर रहा है, जैसे से ब्लैकमेल किया, एक दिन ऊपर सब हिसाब देना पड़ेगा। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट से पाकिस्तानियों की लंदन में जायदाद का पता चलाने के लिए एक मुआहदा किया, लेकिन फिर जब नवाज शरीफ डील करके जद्दा फरार हुआ तो इलेक्शन 2003 के बाद परवेज मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट कंपनी से ये मुआहदा सऊदी अरब के दबाव पर खत्म कर दिया, यकतरफा तौर पर, जिसके बाद ब्रॉडशीट कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ मुसाहलती अदालत में चली गई और केस जीत गई। मुसाहलती अदालत ने पाकिस्तान को पैसे अदा करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान ने इस केस को चैलेंज कर दिया, लेकिन इस केस का फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया। यूं 4 अरब पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना ब्रॉडशीट कंपनी को अदा करना था। ब्रॉडशीट कंपनी से मुआहदा नवाज शरीफ से डील की वजह से और सऊदी अरब के दबाव की वजह से कैंसिल किया गया, न कि कोई जायदाद न मिलने की वजह से जुर्माना हुआ। यकीनन परवेज मुशर्रफ ने इस जुर्माने से कहीं ज्यादा फायदे सऊदी अरब से हासिल कर लिए होंगे। आसान अल्फाज में ये कि जब मुशर्रफ ने अपने इक़्तिदार को महफूज बनाने के लिए सऊदी अरब के दबाव से इस कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत ढूंढने से रोक दिया तो जुर्माना हुआ। यानी ये जुर्माना भी नवाज शरीफ की वजह से हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ के सर पर हाथ रखने वालों ने मुशर्रफ से ये काम करवाया तो जुर्माना हुआ। अगर मुशर्रफ इस कंपनी को रोकने वाली घटिया हरकत ना करते तो पाकिस्तान के अरबों रुपए लूटने से बच जाते, जो उन्होंने सऊदी अरब से आने के बाद लूटे। याद रखें, हर मुल्क अपने मुल्क से बाहर सबूत ढूंढने के लिए ऐसी ही कंपनियों का सहारा लेता है। खुद से कोई मुल्क दूसरे मुल्क में जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ये कैबिनेट क्वीन पहले ही अदालती सर्टिफाइड झूठी है। इस ट्वीट से मजीद इसका झूठ
खुलकर सामने आ रहा है। आज पाकिस्तान को इसके अब्बू को दिए गए पिछले एनआरओ की कीमत चुकानी पड़ रही है। मुराद सईद ने कहा, नून लीग के वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर खारजा, वजीर दाखिला मनसूबाबंदी अहम तरीन मनसब संभालने के बावजूद अकामे क्यों रख रहे थे? क्या नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के अकामे से जुड़े करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंट्स के बाद एहसन इकबाल के अकामे की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।